जुल्फिकार भुट्टो, बेगम नुसरत और बेनजीर ने भी तजर्बाकार सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया था। बिलावल की कौन सी तकरीर आसिफ जरदारी के लिए खतरे की घंटी थी? जरदारी से बुनियादी सियासी गलती क्या हुई? बिलावल अब पार्टी का मुकम्मल इख्तियार चाहता है। मजहर अब्बास का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफी और तजिया निगार मजहर अब्बास ने अपने कॉलम में पीपल्स पार्टी के उरूजो जवाल के हवाले से रोशनी डालते हुए जबरदस्त तजिया पेश किया है। वो लिखते हैं कि कल 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का योम तासीस है। पार्टी 56 साल की हो गई। इस उम्र को ना पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो पहुंच सके, ना उनकी बेटी। ये अलग बात है कि उन दोनों का लहू शामिल न होता तो शायद वक्त से बहुत पहले ही पार्टी खत्म हो जाती। आज ये पार्टी एक नौजवान बिलावल भुट्टो के पास है, जिसका चैलेंज बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी कशमकश है। और ये आज से नहीं, उस वक्त से है जब पार्टी ने तकरीबन ये फैसला कर लिया था कि 2008 के इलेक्शन के बाद 4P वाली जमात खत्म करके असल PPP, जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, को इंतखाबी मैदान में वापस लाया जाएगा। और जहां तक मेरी मालूमात है, जिसकी पार्टी के इंतहाई काबिले एतमाद जराए तस्दीक करते हैं, तलवार और तीर वाली PPP के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा बस मौजूद है। तीर का निशान पार्टी की मजबूरी थी, जबकि तलवार भुट्टो और 1967 की पार्टी का निशान है। भुट्टो को फांसी 51 बरस की उम्र में हुई। बेनजीर भुट्टो की शहादत के वक्त उम्र 54 साल, मुर्तजा भुट्टो 42 साल और शाहनवाज की मौत सिर्फ 26 साल की उम्र में हुई। इन सब में सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो वाहिद शख्स थे जिन्होंने सियासत का इंतखाब खुद किया और इंतहाई नौजवानी की उम्र में पाकिस्तान के वजीर खारजा बने और साबित किया कि तजर्बे से ज्यादा गैर मामूली जहानत की अहमियत होती है। सिर्फ 20-22 साल सियासी कैरियर में उन्होंने वो मकाम पाया जो तजर्बाकार सियासतदान 70 साल की उम्र में भी न पा सके। जमात की बुनियाद में बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले कई सियासतदानों का हाथ, मगर सबसे पहले जनाब J.A. रहीम और डॉक्टर मुबशिर हसन अपने चंद दोस्तों के साथ भुट्टो से मिले, जो उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ तहरीक की क़यादत कर रहे थे। रहीम और मुबशिर ने एक सोशलिस्ट पार्टी बनाने की तजवीज दी। भुट्टो ने इत्तफाक किया, मगर मशवरा दिया कि इसमें कुछ इस्लामी कलर लाना जरूरी है। लिहाजा कन्वेंशन में कई दिनों की बहस व मुबाहिस के बाद इसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रख दिया गया। 1972 से 1977 तक PPP की हुकूमत में पार्टी गैर मकबूल होने लगी। गवर्नेंस से लेकर सियासी इंतकाम की सियासत ने खास तौर पर शहरी इलाकों में नुकसान पहुंचाया। अलबत्ता पार्टी की असल नर्सरी मजदूर, किसान और नौजवान को पार्टी से जोड़ दिया। लिहाजा जब भुट्टो ने मियाद पूरी होने से साल भर पहले इलेक्शन करवाए तो इसके मुखालफिन ने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद बना लिया। PNA के रहनुमा मौलाना शाह अहमद नौरानी के बकौल इलेक्शन में धांधली ना भी होती तो भुट्टो जीत रहा था। अलबत्ता ओपोजिशन जमातों को अच्छी खासी सीटें मिलती। 5 जुलाई 1977 को माशाल्लाह लगा तो जनरल जिया ने न अक्टूबर 1977 में इलेक्शन कराए, न ही 1979 में। इसे खतरा था, जो कि दुरुस्त था, कि PPP जीत जाएगी। इसलिए सबसे पहले पार्टी को सियासी तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई और पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन के जरिए इसके इंतखाबी निशान तलवार को डी लिस्ट कर दिया गया। भुट्टो जेल में थे तो बेगम नुसरत ने इलेक्शन मुहिम ऐसे चलाई कि पार्टी के तजर्बाकार सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया। मगर बाद में सियासी कशमकश के नतीजे में फांसी के बाद बेनजीर भुट्टो ने क़यादत संभाली। माँ बेटी में सियासी सोच का नहीं, अप्रोच का फर्क था। न तजर्बाकार बीबी ने पार्टी में नई जान डाल दी और बहुत जल्द पार्टी कारकुनों को नया हौसला मिला। बीबी तजर्बाकार हुई तो सियासी मुजाहमत से सियासी मसलहत और फिर मुफाहमत तक गई। मगर 2007 में उन्हें जनरल मुशर्रफ के साथ NRO पर तनकीद का निशाना बनाया गया। वो पाकिस्तान गई तो उन पर खुदकुश हमला हुआ। खतरा टला नहीं था। वो दुबई वापस गयी, फिर तमाम NRO तोड़ कर आई तो शहीद कर दी गयी। 27 दिसंबर 2007 को बीबी की शहादत हुई। दूसरे रोज तदफीन के बाद पार्टी की मजलिस आमा का इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी इजलास में शिरकत के लिए आए तो कहते हैं, करीब बैठे हुए PPP के सदर मखदूम अमीन फहीम के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, आप पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हो। बाद में जरदारी साहब ने बीबी की वसीयत पढ़कर सुनाई और फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो को PPP का चेयरमैन मुकर्रर किया। साथ में जरदारी साहब ने यह भी ऐलान किया कि पार्टी का चेयरमैन बिलावल है और वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता तो वो शरीक चेयरमैन रहेंगे। अब मुझे नहीं पता कि बिलावल कब तक बड़ा होगा। खैर, PPP की सियासत बीबी के जमाने में ही 70 क्लिफ्टन से बिलावल हाउस मुंतकिल हो चुकी, मगर अब ऐसा तासुर उभर कर सामने आया है कि गड़ी खुदा बख्श की सियासत नवाब शाह के कंट्रोल में है। शायद जरदारी साहब से बुनियादी सियासी गलती बहुत ही कम उम्री में बिलावल को चेयरमैन बनाना था। तजर्बा कभी भी बड़ी ओपोजिशन मिलने से नहीं, पार्टी के अंदर काम से आता है। बिलावल ने 2015 में जिना ग्राउंड पर जो तकरीर की थी वो जज्बात और नजरियात से भरी थी, जिसमें उन्होंने अपनी ही सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मेरे ख्याल में वो तकरीर जरदारी साहब के लिए खतरे की घंटी थी। उन्होंने फौरन लाहौर जाकर वर्कर्स
कन्वेंशन में बिलावल के ना आने पर तकरीर करते हुए उसे ना तजर्बाकार और बच्चा कह दिया। अब वो बच्चा जवान है और पार्टी का मुकम्मल इख्तियार चाहता है। जरदारी साहब को 2015 में दुबई में चौधरी एतजाज अहसन ने जो मशवरा दिया था कि खुद उन समेत इस उम्र के सब सियासतदानों को पीछे हट जाना चाहिए, मगर जरदारी साहब ने दोनों टोपियां पहन ली। वो पीपीपी के शरीक चेयरमैन भी हैं और 4P वाली के सदर भी, तो टिकट तो वही देंगे। अब बिलावल के साथ आसिफा का नाम आना शुरू हो गया है। ये पता नहीं कि वो नवाब शाह से लड़ेंगी कि लाड़काना या चित्राल से। मुझे 2008 के बाद के तहरीरी मुआहदे के मुंदरजात का तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन ये मुआहदा होना खुद इस बात की गवाही है कि मामला इतना भी गैर संजीदा नहीं। पार्टी की अंदरूनी सियासी कशमकश तलवार की ज़र्ब से लेकर तीर के निशान पर लगने तक की है। बिलावल ने इंतखाबी मुहिम में एक बयानिया बनाकर पेश किया, फिर पलट कर देखा तो जैसे बकौल शायर, देखा जो तीर खाकर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।